जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अध्याय 7 डे 8। कल के स्वाध्याय में हमने देखा गुरुदेव जी हमें बता रहे थे अज्ञान को त्याग कर व्यसनों और वासनाओं की हानियां हमें समझनी चाहिए और उनका त्याग कर देना चाहिए। व्यसनों और वासनाओं का त्याग ही सुख शांति का सहज संरक्षक माना गया है। आगे गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं सुख शांति के ये 4 स्तंभ तब तक अपूर्ण तथा निर्बल ही रहेंगे जब तक मुख्य आधार आध्यात्मवाद का जीवन में समावेश नहीं किया जाएगा। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि सुख शांति के जो हमें 4 स्तंभ बताए गए हैं वो तब तक अपूर्ण और निर्बल रहेंगे जब तक कि हम अपने जीवन में आध्यात्मवाद का जीवन में समावेश नहीं करेंगे। बिना आध्यात्मवाद के समावेश करने से हम सरलता से जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि क्या है कि यदि हम उसको अगर हम सुख शांति के 4 स्तंभों को हम अपने जीवन में अपने जीवन में अपना भी लेंगे, लेकिन हम अगर यदि आध्यात्मवाद का जीवन में समावेश नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा स्वभाव प्रसन्न नहीं रहेगा। आगे वही गुरुदेव जी बता रहे हैं कि एक तो आध्यात्मवादी स्वभाव से ही प्रसन्न चेता होता है। ज्ञान तथा विवेक की प्रबलता और परमात्मा में अटल विश्वास, उसके न्याय में अखंड आस्था रखने से संसार का कोई भी शोक संताप उसे प्रभावित नहीं कर पाता। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि आध्यात्मवादी क्या होता है, जब हम अध्यात्म का जीवन में समावेश करेंगे तो आध्यात्मवादी जो मनुष्य होगा उसका नेचर ही हो जाएगा कि वो हमेशा प्रसन्न ही रहेगा और ज्ञान विवेक की उसमें प्रबलता हो जाएगी। तो ज्ञान विवेक की प्रबलता होने जब मनुष्य के जीवन में आध्यात्मवाद से क्या होगा कि एक तो मनुष्य का जीवन स्वभाव ही प्रसन्न होगा, उसके बाद उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ज्ञान से हमें ज्ञान विवेक की दोनों की ही मनुष्य में प्रबलता रहेगी और इसके कारण क्या होगा, परमात्मा में उसका अटल विश्वास हो जाएगा। जब परमात्मा में अटल विश्वास हो जाएगा तो वो परमात्मा के सभी कार्यों को न्याय में अखंडता आस्था रखेगा, जिससे क्या होगा कि जब वो यदि प्रभु से यदि परमात्मा से हमें कोई कुछ भी कर्म बंधन से कुछ भी यदि सुख और दुख प्राप्त होता है, सुख भी मिले या दुख भी मिले, तो वो क्या होगा कि उसके न्याय में उसकी अखंड आस्था हो जाएगी। जब मनुष्य की न्याय में अखंड आस्था हो जाएगी तो संसार का कोई भी शोक संताप उसे प्रभावित नहीं कर पाता। गुरुदेव जी हमें यही समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि यदि हम मनुष्य जीवन में आध्यात्मवाद अपना लेगा तो वो क्या होगा कि स्वभाव से ही उसका नेचर ही प्रसन्न हो जाएगा, उसके साथ ही उसमें ज्ञान विवेक की उत्पत्ति मनुष्य के जीवन में हो जाएगी, परमात्मा में अटल विश्वास हो जाएगा और परमात्मा में जब उसका अटल विश्वास होगा तो उसके न्याय को में अखंड उसकी आस्था हो जाएगी। प्रभु की जो भी हमारा परमात्मा कर रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है तो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, यदि उसको दुख भी प्राप्त होगा तो भी उस शोक संताप उसमें नहीं आएगा और सुख भी होगा तो भी वो एक निर्विकार भाव से रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि उसमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो तो वो उसको एक परमात्मा का एक अपना कर्म बंधन प्रारब्ध ही मानकर चलेगा और उसमें उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे गुरुदेव जी बता रहे वह सहज भाव से सुखी तो संतुष्ट रहता है। वही बताया गुरुदेव जी ने कि वह सहज भाव से सुखी और संतुष्ट हो जाएगा। पुनः जीवन में आध्यात्मवाद का आश्रय लेने से मनुष्य की तुच्छता, मिथ्यात्व तथा बंधनों के प्रति आप से आप विरक्ति लगती है। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि यदि हम आध्यात्मवाद का हमें आश्रय ले लेंगे तो मनुष्य के अपने आप ही उसको इन जो बुरी चीज़ें हैं, तुच्छता, मिथ्यात्व, बंधनों के प्रति उसके अपने आप ही उससे विरक्ति हो जाएगी, उससे घृणा हो जाएगी। जो ये बुरी चीज़ें हैं उससे अपने आप ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ना उस पे क्या होगा कि उस पे जो ज्ञान विवेक उस पे मनुष्य पे उत्पन्न हो जाएगा। जब ज्ञान विवेक हो जाएगा तो उसको मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो जो बुरी चीज़ें हैं अपने आप ही जीवन से उससे अलग होता चला जाएगा और अच्छी चीज़ों को वो धारण करता जाएगा।
इन 3 दोषों को दूर करने में अधिक उसे संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा। फिर भी यदि मनुष्य ने उपयुक्त तीनों दोषों को दूर कर भी लिया किंतु आध्यात्मवाद की उपेक्षा कर दी तो एक बार शरीर तो भले ही सुखी हो जाए पर आत्मा से दुखी बना रहेगा, गुरुदेव जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम इन तीनों दोषों को दूर भी कर लें, लेकिन क्या होगा कि यदि हम तीनों दोषों को दूर कर लें लेकिन आध्यात्मवाद की उपेक्षा कर देंगे तो क्या होगा कि भले ही हमारा शरीर सुखी हो जाए लेकिन आत्मा से हम दुखी ही बने रहेंगे। मनुष्य क्या है, आत्मा से दुखी ही बना रहेगा। क्यों दुखी बना रहेगा? क्योंकि क्या है कि ना वो उसने आध्यात्मवाद का जीवन में समावेश नहीं किया। शारीरिक सुख तो लौकिक क्षण भंगुर है, सच्चा सुख तो हम आत्मिक सुख तो किसमें है? सच्चा सुख और आत्मिक सुख का लक्ष्य तो वही है, उसका विस्तार लोक और परलोक तक जाता है। गुरुदेव जी बता रहे हैं शारीरिक सुख लौकिक का क्षण भंगुर है, सच्चा सुख तो आत्मिक सुख में ही है, हमारी आत्मा के सुख में ही है। जब क्या होगा, हम आध्यात्म का अपने जीवन में समावेश नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भले ही सुख हमें मिल जाए लेकिन हमारी आत्मा हमेशा दुखी ही रहेगी, आत्मा में हमें संतोष प्राप्त नहीं होगा। जब आत्मा ही सुखी नहीं रहेगी तो वो लक्ष्य तो वो उसका विस्तार लोक और परलोक में कैसे होगा, है ना। तो गुरुदेव जी हमारे यही समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में हमें आध्यात्मवाद का समावेश करना ही पड़ेगा। तो आध्यात्मवाद का जब समावेश हम अपने जीवन में करेगा तो अपने आप ही जो उसके गुण धर्म हैं मतलब ज्ञान विवेक वो हमारे जीवन में अपने आप ही उदय होने लगेंगे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं अस्तु सच्चे तथा लक्ष्य सुख पाने के लिए जीवन में आध्यात्मवाद का समावेश बहुत महत्व रखता है। इस प्रकार यदि मनुष्य जीवन सुधार के उपयुक्त 4 आधारों की स्थापित कर अपनी गतिविधि का संचालन करे तो उसका जीवन अनुपयुक्त से उपयुक्त बन जाएगा और उसकी सारी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। उसके लिए तब सुख शांति की जरा भी कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव जी हमें वही स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमें क्या होगा कि हमें जीवन में अपने सच्चे सुख को पाने के लिए जीवन में हमें आध्यात्मवाद का समावेश करना ही पड़ेगा। आध्यात्मवाद का समावेश हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। इस प्रकार यदि मनुष्य जीवन सुधार लेगा तो क्या होगा कि वो अपने आप ही उसका जीवन अनुपयुक्त से उपयुक्त बनता चला जाएगा, उसकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही होता चला जाएगा और सुख शांति की उसमें जरा भी कमी नहीं रहेगी। सुख शांति के लिए उसको अलग से उसे कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। उपासना, आगे गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं, उपासना इस स्थिति को प्राप्त करने में कितनी सफल सिद्ध होती है, इस बारे में यही कहा जा सकता है कि यदि वास्तविक पूजा न सिर्फ अंतःकरण में अपार शांति की प्रतिष्ठापना करती है वरन चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में भी सहायक बनती है। गुरुदेव जी हमें यही स्पष्ट कर रहे हैं कि उपासना क्या होती है, उपासना इस स्थिति को प्राप्त करने में कितनी सफल होती है। यदि हमें आध्यात्मवाद को जीवन में लाना है तो पहले हमें उपासना करनी पड़ेगी। इस बारे में यही गुरुदेव जी बता रहे हैं कि वास्तविक पूजा न सिर्फ अंतःकरण में अपार शांति की उदय होता है वरन हमें चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में भी सहायक बनती है। गुरुदेव जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें जीवन में सुख शांति के लिए जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें आध्यात्मवाद का जीवन में हमें अपने अंतर आत्मा में उतारना ही पड़ेगा। जब जीवन में वो आध्यात्मवाद का उतारेगा तो क्या होगा कि हर व्यक्ति ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी की नीति अपनाकर श्रमशीलता, सभ्यता, सुसंस्कारिता का व्यवहारिक जीवन में अपने आप ही स्थान देने लगेगा और मनुष्य क्या होगा, स्नेह सहयोग पूर्वक जीवन जीने लगेगा। लड़ने मरने और त्रास देने के लिए वो अपने आप ही उससे विरक्ति पैदा होने लगेगी। तो
परम पूज्य गुरुदेव जी हमें यही बतलाना चाह रहे हैं कि जीवन में हमें आध्यात्मवाद का समावेश करना पड़ेगा। आध्यात्म की ही समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। उन्होंने हमें यही स्पष्ट किया है कि आध्यात्म ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र मतलब क्या है, समाधान है। वो उसके पास ही सारे तालों की कुंजी है, सभी तालों की कुंजी है। और यदि क्या है, कैसे कुंजी है, यानी वो ये जीवन तो वो सुधारेगा ही, इसके अलावा वो क्या है, अगला जीवन भी सुधार देगा। यानी आध्यात्म क्या है, हमारे तालों की, समस्त तालों की कुंजी है, जो कि द्वार खोलकर प्रगति का पथ हमारा प्रशस्त कर देगा। गुरुदेव जी ने सभी इसमें हमें यही स्पष्ट किया है कि सुख और दुख, सुख शांति के जो स्वर्ण सूत्र गुरुदेव जी ने हमें बताए हैं, वो यदि हम अपना लें तो उसके साथ हमें यदि आध्यात्म ना अपनाएं तो क्या होगा, हमारी आत्मा जो है वो उपेक्षित हो जाएगी। इसलिए हमें आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, क्यों आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। इसलिए हमें जीवन में आध्यात्मवाद का समावेश करना पड़ेगा। और आध्यात्मवाद ही गुरुदेव जी ने बताया है कि समस्याओं का एकमात्र समाधान है और हमारे सारे तालों की वो कुंजी है, जो कि हमारे सभी प्रगति के द्वार खोल देगी, जो कि ये लोक एवं परलोक दोनों ही हमारा सुधर जाएगा। इसलिए हमें उपासना, जीवन के निर्माण के जो 4 सोपान बताए हैं, सभी तुच्छताओं का त्याग, मिथ्यात्व को छोड़कर सरलता ग्रहण करना, बंधनों से मुक्त होने का साहस और जीवन में आध्यात्मवाद का समावेश, ये चारों ही हमें अपने सोपान हमारे मनुष्य के जीवन में अपने आप उतारना पड़ेगा। तभी हम आत्मा का निर्माण कर पाएंगे, जो कि हमें परलोक और लोक और परलोक दोनों ही दिखता हुआ प्रतीत होगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सद्गुरु अर्पणमस्तु। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।